आइए सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर गृहमंत्री उत्तम मिश्रा कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम आज अपने प्रदेश के लिए किया। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। जिस हिसाब से आज माननीय गडकरी जी ने जो सड़कों का शिलान्यास किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। एक साथ इतनी सड़कें इस मध्य प्रदेश को कभी नहीं मिली हैं और इसलिए हमें भी अधोसंरचना के विकास में उन सड़कों को जोड़कर ट्रैफिक के नियमों को दुरुस्त करना सबसे पहला काम लिया है। सड़कों की प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। पर्यटन की संभावनाओं वाली सड़क अलग से लेने का भी तय किया है। टाइगर सफारी 2 नए प्रारंभ करने का आज तय किया है। हमारे जो अनुभव के आधारित पर्यटन होते हैं, जैसे जो लोग हमारे हैं, जो पन्ना टाइगर है हमारा, राम वन पथ गमन है, चंदेरी की साड़ियाँ हैं, ऐसे अनुभव के आधार पर जो पर्यटन है उन्हें भी विकसित करना है। भोपाल इंदौर मेट्रो को हर हाल में जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना है। दीनदयाल रसोई जो जिलों में है वहाँ जिलों में तो जोड़ेंगी, ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर भी दीनदयाल रसोई को हमारी को जोड़ना चाहिए। शहरों में स्टार्टअप एजुकेशन केंद्र, स्मार्ट सिटी, 7 शहर जो हमारे स्मार्ट सिटी वाले हैं उनमें भी इनको इस स्टार्टअप को जोड़ना है। 15 लाख नौजवानों को इसमें कौशल विकास होगा। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में जन भागीदारी ई चार्जिंग, जिससे पॉल्यूशन की भी समस्या का समाधान होगा, अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा। 2024 तक हर घर के अंदर फिल्टर वाटर, नल का वाटर पहुंच जाए, ये भी तय किया है। माइक्रो इरिगेशन की जो पद्धति है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सोचना रहता है कि एक एक बूंद का उपयोग खेत के अंदर हो और उस पानी को पहुंचाएं हम। तो वो योजना जो मोर क्रॉप वाली जो योजना है उसके द्वारा इसे बढ़ाया जाए। सिंचाई की क्षमता को 13 लाख और बढ़ाने का तय किया है। अभी तक 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, उसे बढ़ाकर 53 लाख हेक्टेयर करने का आज तय किया गया है। इसी तरह से मुरैना, छतरपुर, शाजापुर, नीमच, आगर में भी सोलर के प्लांट 4400 मेगावाट के इन जिलों में लगाने का तय किया है। एक प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने का मध्य प्रदेश को भी तय किया है। जबलपुर और वहाँ पर आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ फूल की सब्जी की खेती होती है, तो एयर कार्गो हब से हम उसको किस तरह से जोड़ सकते हैं, इसको भी देखने का आज तय किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज आयुष्मान योजना को कैसे हम और व्यापक इसका क्षेत्र बढ़ाएं, नीचे तक ले जाएं और क्षमता भी बढ़ाएं, जिससे कि गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ मिल सके। हमारे 10,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों को HSC में 3 साल में और 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इनके भी उन्नयन अगले 3 साल में करने का सुझाव और प्रस्ताव आया है। मध्य प्रदेश के अंदर 1600 अत्याधुनिक प्रसव केंद्र भी बनाने का आज तय किया है। ये 2022 तक बन जाएं, ऐसी भी चिंता की जा रही है। 5 साल से कम उम्रकों का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य आज निर्धारित हुआ है। 2025 तक टीबी पूर्णतः मध्य प्रदेश से समाप्त होगी, टीबी बीमारी, ऐसा भी तय किया है। शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, 200 कॉलेजों को अपडेट, स्वास्थ्य शिक्षा में IT का उपयोग बढ़ाने का भी तय किया है। अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में 75,000 हेक्टेयर चंबल के बीहड़ों को विकसित करने की विषय आया है। बीज तथा कृषि विभाग के PPP मोड पर हाइपर बीड को भी देखना है। नर्सरियां भी PPP मोड पर प्रारंभ हों। खाद बीज की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशालाएं हों। मोहौसा बाबई को विश्व स्तरीय फार्म बनाया जाए, ऐसा भी तय किया है। ये मंत्रियों के प्रेजेंटेशन का मैंने छोटा छोटा और मोटा मोटा खाका रखा। आज इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर मंगलवार को सभी मंत्रियों को जिलों में जाना है। सांसदगण जो हमारे मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो सम्मानित विधायकगण अपने अपने यहाँ पर एक ऐतिहासिक योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो योजना है कि
जो राशन, जिन लोगों पर राशन कार्ड नहीं है, उन गरीबों के लिए पात्रता पर्ची का वितरण उस दिन किया जाएगा और उस दिन से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सभी गरीबों को राशन मिलने की सुविधा होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ये जो आज मंत्रियों का प्रेजेंटेशन हुआ है, अगली कैबिनेट में वो कौन सी योजना को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अगले 8 दिन के बाद में, उसका वो तैयारी करके आएंगे कि हम इस योजना को लॉन्च करेंगे। ये भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें जो भी योजना है आज तय की गई हैं, प्रेजेंटेशन हुआ है, इन सबको जल्दी से जल्दी, मतलब 1 नवंबर जो हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस तक ये सारी सामने आ जाना चाहिए कि 2023 में हम ऐसा मध्य प्रदेश लोगों को देने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश में कोरोना की कैबिनेट के अंदर भी समीक्षा हुई और कोरोना की समीक्षा के अंदर आज आया कि 1379 नए केस आए हैं और 1079 मतलब 1079 रिकवरी हुई है। रिकवरी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी 81% रिकवरी रेट भोपाल की हो गई है, 94% मुरैना की, 75% ग्वालियर की। पूरे प्रदेश की देखें तो 75-76% रिकवरी रेट हमारी चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर हम 25वें नंबर पर हैं, 15वें नंबर पर हैं। 22,500 एवरेज रोज टेस्ट हम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये बढ़े हुए केस दिखाई सामने अपने देते होंगे। कैबिनेट की बैठक के अंदर तो गृहमंत्री उत्तम मिश्रा यहाँ पर ब्रीफिंग कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। जो गृह विभाग के द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं, उनका कहना है कि आज जो सौगात मिली है मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जरिए, उसका उन्होंने स्वागत किया, उसकी भी जानकारी दी। सड़कों की सौगात मध्य प्रदेश को आज मिली है और भी कई चीजें थी। सिंचाई योजना को लेकर उन्होंने बात कही है। सिंचाई योजना को लेकर भी हम पहले से ही 25% आरक्षण रिटायर्ड सैनिकों और हमारे अनुकंपा वालों को देते हैं, तो 25% हो जाता है, 20% और जाएगा तो ये बढ़कर 45% हो जाएगा, जो अपने आप में ही एक अजीबोगरीब स्थिति को निर्माण करेगा। तो इसलिए इसको हमें छूट दी जाए, क्योंकि पुलिस का काम थोड़े अलग प्रकार का भी काम है। आज हम लॉकडाउन में भी देखते हैं तो लॉकडाउन के अंदर इस तरह की स्थिति रहती है कि हमें वो देखने को ही नहीं मिलता है। तो इसलिए आज ऐसा तय किया कि ये छूट गृह विभाग को दी जाए और आज कैबिनेट के द्वारा 20% की छूट प्रदान की गई है। आज एक अन्य निर्णय के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय जो था, उसमें राजस्व विभाग ये राजस्व विभाग द्वारा भूमि सीमांकन का कार्य ईटीएस मशीन द्वारा किया जा रहा है और इसलिए ईटीएस मशीनों के सीमांकन को व्यवहारिक कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अब इसे और शुद्ध करने का भी तय कैबिनेट ने आज किया है। CORS के द्वारा इस प्रणाली का CORS का उपयोग अब इसमें प्रारंभ किया जा रहा है। इस आधुनिक तकनीकी से अब सीमांकन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भूमि नापने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेटवर्किंग में नहीं आएगी, अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसलिए आज कैबिनेट के द्वारा इसके लिए राशि की भी मंजूरी दी गई है और